मत करना, तौहीन है कुरैश समझौते की। मक्का के हर शहरी को, चाहे वो किसी भी मजहब या अकीदे का हो, उसे मानना होगा। इन लोगों के हाथों पर गद्दारी की मोहर लगाई जाएगी ताकि दूसरों को सबक मिल सके। तुम्हारी नजरों में वो रहमदिली नहीं रही अब्दुल उज़्ज़ा जो पहले हुआ करती थी। शहर बदर की मदद करना समझौते के खिलाफ है सैमुअल, ये उसकी सजा है। वो समझौता अपने भाइयों का कत्ल है या कबीले से तुम्हारी बगावत है? ये मेरी हिफाजत में है अबू लहब। जरूरत पड़ने पर तलवार का जवाब भी तलवार से दिया जाएगा। कहीं ये मेरा चचाजाद भाई हमजा तो नहीं जो इतनी बदतमीजी से बोल रहा है और शहर में मुंह छुपा कर आया है? इसकी वजह सफर की धूल है, वरना मैं दुश्मनों से कभी अपना चेहरा नहीं छुपाता। तुम मुझे अपना दुश्मन कह रहे हो? कहो तुम क्या कहना चाहते हो? यहाँ ना कोई सुनने वाला है और ना ही देखने वाला। मक्का की आंख भी मैं हूं और कान भी हमजा। तुम जो चाहो कह सकते हो। मैं बनी हाशिम वालों की भलाई चाहता हूँ। तुम्हारी भलाई में बुराई के अलावा और कुछ नहीं। जुबान को लगाम दो हमजा। मैंने मोहम्मद और उसके मानने वालों पर पाबंदी का समझौता किया तो सिर्फ इसलिए कि मुझे डर था कि मोहम्मद दूसरों के खुदाओं को मानने वालों को नकार कर इस शहर में चारों तरफ तहलका मचा देगा। छोड़ दो उसे। याद रहे, मक्का में गद्दारों के लिए कोई पनाह नहीं। जिसकी तुम हिफाजत कर रहे हो वो अब इस शहर में नहीं रह सकता। सैमुअल, तुम्हें कल ये शहर छोड़ना होगा, सूरज डूबने से पहले। पैगंबर की तबलीग इस्लाम के पिछले 7 वर्षों के दरमियान दूसरे कबीले वालों ने न सिर्फ मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाई बल्कि पाक पैगंबर को जान से मारने की साजिश भी की। इस वजह से मोहम्मद और उनके मानने वालों ने मक्का छोड़ दिया और मक्का के नजदीक 2 पहाड़ियों के बीच अबी तालिब वादी में पनाह ली। दूसरे कबीलों ने वादी के सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि मक्का से खाना, साजो सामान या कोई भी शख्स वहां तक न पहुंच सके, जैसा कि उनके बीच समझौता हुआ था। हम मुसलमानों को हमारे परेशान भूखे बच्चों के साथ उस बंजर वादी में मुश्किलात से जूझते हुए 3 साल गुजर चुके थे। प्यारे नबी ने फरमाया है कि बेटी की पैदाइश जन्नत की रहमत होती है। मुबारक वक्त की पहचान है ये। उन्होंने आपकी बेटी का नाम अपनी अम्मी के नाम पर रखा है, आमना। आमना। प्यारे नबी ने इन खजूरों पे दुआ पढ़ी और फरमाया, इनसे माँ के दूध में कमी नहीं होगी। शुक्रिया। कुछ इंतजाम हुआ? 5 दिन सफर करके भी कोई नतीजा नहीं। जौ का एक दाना तक नहीं मिला। ताजुब है किसी कबीले ने हमारा पैसा कबूल नहीं किया। हमसे ताल्लुक तोड़ने की खबर सब तरफ फैल चुकी है। फिक्र मत करो, यह अल्लाह की शोहरत है और उसके बंदों के जरिए जाने अनजाने चारों तरफ फैल रही है। प्यारे नबी ने नन्ही बच्ची के कान में कुछ कहा जिससे मेरा दिल खुश हो गया। हमारे लिए मदद आ रही है। मक्का के बुजुर्गों के लिए यकीन करना मुश्किल था कि मोहम्मद और उनके मानने वालों ने सारी परेशानियां कितने सब्र से झेली।
और फिर मुसलमानों के सब्र की वजह से मक्का के बुजुर्गों के दरमियान नाइत्तेफाकियां बढ़ने लगी। अबू तालिब, दारुल नदवा में 10 कबीलों के सरदार आकर जमा हुए हैं। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। फौरन चलिए। पैगंबर के घर का ख्याल रखना। अली जान, खाना बढ़ जाने के बाद पैगंबर को अकेला मत छोड़ना, उनके पास ही रहना। जी अब्बू जान। यहां मुखालिफत करने को है ही क्या, जब आप सब लोग समझौता रद्द करना चाहते हैं। मुझे भी तो आप सबकी तरह अपने बनी हाशिम के रिश्तेदार याद आते हैं। मक्का मोहम्मद का खुशी से इस्तकबाल करेगा अगर बुजुर्गों की यही मर्जी है। जिस खुदा का दीदार हो उसे भुलाकर हम उस अल्लाह की इबादत करने लगेंगे जो नजर नहीं आता। क्या आप अपने गुलामों के साथ बैठकर खाना खाना चाहेंगे? और तुम शम, क्या तुम अपनी बीवी की मोहम्मद के अल्लाह पर ईमान रखने के बाद नाफरमानी बर्दाश्त करोगे? क्या तुम औरतों के बगैर ही अपना कारवां ले जाने की हिमाकत करना चाहते हो? तो तुम्हें अपने बुजुर्गों से मुंह मोड़ना होगा। अकीदतमंदों के सारे खुदा छीन लें और कारवां के आने का इंतजार करें। पर यह बताइए, उस कारवां में आएगा कौन? और अगर बुजुर्गों का फायदा इसी में है तो यकीनन मैं आपके साथ हूं।